अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका खैर मक़दम है। आज हुम्मियात यौम के फ़ैल में कुछ तबसरा करेंगे। हुम्मियात यौम पर उमूमी बयान, तारीफ़, अक़साम, असबाब व अलामात आम्मा, उमूमी इलाज व तदाबीर। हुम्मियात यौम की एक छोटी सी तस्वीर पेश की गई है और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इसके 5 मख़सूस कैफ़ियत या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, मुख्तसर दौरानिया, यानी बहुत ही कलील मुद्दत के लिए ये हुम्मियात यौम 12 घंटा या 24 घंटा में तेज़ हो जाता है और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उतर जाता है। दूसरा, अचानक आगाज़, इसका आगाज़ भी अचानक होता है। तीसरा, शदीद बुखार, बुखार की शिद्दत ज़्यादा होती है। और चौथा, तफ़र मिजाज, मिजाज में फ़र्क पड़ जाता है, एतदाल से गैर एतदाल की तरफ रवा हो जाता है। मादा कम, इसमें कोई खलती मादा नहीं पाया जाता है। और एकाएक ज़वाल जो है, आहिस्ता आहिस्ता एकाएक जो है, ये जिस तरीके से एकाएक आगाज़ होता है वैसे ही इख्तिताम भी इसका एकाएक होता है। ये 6 करैक्टरिस्टिक्स ख़ास अलामात हुम्मियात यौमिया को देखने में मिलती हैं। आइए मज़ीद वज़ाहत इंशाअल्लाह अगली स्लाइड में। अब वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर तफ़र मिजाज यानी फ़र्क पड़ जाना, तग़य्युर मिजाज या तफ़र मिजाज यानी मिजाज का अपने एतदाल से जुदा होकर बिखर जाना। हमारा जो है मिजाज मोतदिल होता है, जिसमें सफ़रा, सौदा, दम, बलगम का तवाज़ुन होता है। लेकिन जो ही मिजाज में अदम तवाज़ुन की कैफियत होती है तो एतदाल से जुदा होकर बिखर जाता है या बिगड़ जाता है। मादा कम की यहाँ पर जो है वज़ाहत की गई है। मादा कम यानी ऐसी बीमारी जिसमें फासिद मादा या अखलात बहुत कम मक़दार में पाए जाते हैं। और एक मुनी ज़वाल का से मुराद ये है कि ये कैफियत धीरे धीरे कम होगी और सेहतमंद इंसान हो जाएगा। अब जो है इसका उमूमी बयान, जो पहला आपका टॉपिक है, हकीम कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह बरकातहू के मुताबिक हुम्मियात, हुम्मियात क्या है? हरारत गुरेज़िया का बढ़ जाना, वह अमराज जो मिजाज बदन के हरारती फसाद से पैदा होते हैं, ये आपके उमूमी तशरीह है हुम्मियात की, और जिनसे जिस्मानी हरारत में गैर तबई इजाफ़ा हो जाता है। तो ये आपके फ़ीवर या हुम्मियात का आपका ये जो है उमूमी तज़किरा है। अब हुम्मियात यौम वह बुखार है जो अचानक शुरू होते हैं, ऑल ऑफ सडन, एक रोज़ यानी यौम 12 घंटा या शब व रोज़ 24 घंटा में अपनी मुकम्मल शिद्दत को पहुंच जाते हैं। यह ख़ास जो है अचानक शुरू होता है, एक रोज़ यौम या शब व रोज़ में अपनी मुकम्मल शिद्दत को पहुंच जाते हैं। मुद्दत मुख्तसर होती है और आम तौर पर सादा, वक्ती या अबूरी होता है। यह बुखार हार अमराज मुफरिद में शुमार होता है। अब हुम्मियात यौम की तारीफ़ यहाँ पर मुकम्मल दी गई है। ऐसा बुखार जो एक यौम के अंदर ज़ाहिर होता है, ऐसा बुखार जो एक यौम के अंदर 12 घंटा या 24 घंटा ज़ाहिर होता है, कमाल को पहुँच जाए और अक्सर इसी दिन या अगले दिन में कम हो जाते हैं, और जिसकी इब्तदा शदीद और मुख्तसर हो। हकीम कबीरुद्दीन साहब शरह असबाब से ये इबारत ली गई है। दीगर असबाब नज़ला व ज़ुकाम का आगाज़, गले या दांत की सोजिश, आलूदा ग़ज़ा, बासी पानी, आलूदा मशरूबात यानी शरबत तर जो है आप अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आलूदा है, मौसमी फ़्लू, मैदा में इल्तिहाब, गैस्ट्रिक इरिटेशन। अब दीगर असबाब जो है हकीम कबीरुद्दीन साहब के मुताबिक, कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हुम्मियात यौम के असबाब को 2 बड़े हिस्सों में वसूलों में तक़सीम किया है। पहला है तग़य्युर मिजाज बदन, मिजाज में तब्दीली पैदा होना।
तग़य्युर पैदा होना, सडन डिस्टर्बेंसेस ऑफ टेम्परामेंट, बदन का मुतदिल मिजाज एकदम हार हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसकी वजूहात मेहनत शाक़ा यानी थकन, इतनी ज़्यादा वर्जिश मेहनत कर ले कि थकान हो जाए और उसकी वजह से हरारत बदनिया में इजाफ़ा हो जाए। गुस्सा, फ़िक्र, खौफ, हरारत खारजी यानी धूप और लू, ठंडे गर्म के तज़ादात, एक बार ठंडा पानी पिया आपने फिर उसके बाद गर्म पानी, तो दोनों का तज़ाद हो गई कैफियत। इस के सबब से भी हुम्मियात यौम पैदा होने के इम्कान होते हैं। वर्जिश के बाद पानी बहाना, एकाएक आपने वर्जिश किया, मेहनत का काम किया, उसके बाद नहा लिया, इसमें भी तज़ाद कैफियत। और नींद पूरी ना होना। तो पहला जो है तग़य्युर मिजाज, एकाएक जो है मिजाज में तब्दीली, तज़ाद, गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म जब होता है एकाएक, तो जो है हुम्मात यौमिया वजूद में आता है। दूसरा तहरीक मादा, मादा हरकत में आ जाएगा, बदन में मौजूद मादा रतूबात, सफ़रा, सौदा, दम गर्म होकर या हरकत करके बुखार पैदा कर देते हैं। इसकी मिसालें रतूबत सफ़रावी का इश्तिआल, खून की तेज़ी, रतूबत बलगामी का शुद्ध बन जाना, मवाद फासिद का असर और के बाइस बुखार का आ जाना। यानी हुम्मात यौमिया वो हुम्मा हैं जो एकाएक शदीद होते हैं, 12 से 24 घंटे तक बने रहते हैं और फिर उसके बाद खरामा एकदम से उतर भी जाते हैं। ये हुम्मात यौमिया की ख़ास है। और ख़ास तौर जब तज़ाद कैफियत की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, एकाएक गर्म और एकाएक ठंडा, वर्जिश करके आए, जिस्म गर्म है ठंडे पानी से नहा लें या बर्फ़ का इस्तेमाल करें, उसके बाद गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो जब एकाएक तग़य्युरात होते हैं तो मिजाज में तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से ये हुम्मात यौमिया वजूद में आती हैं। तो पहला इसका ख़ास वजह तग़य्युर मिजाज बदन है और दूसरा तहरीक मादा है, यानी मारबिट अखलाक जो आपके हैं वो तग़य्युर तहर्रिक हो जाए, मुतहर्रिक हो जाए। सफ़रा, सौदा, बलग़म, दम, इन चारों में से कोई एक अखलाक या एक से ज़्यादा अखलाक एकदम से मुतहर्रिक हो जाए। हालांकि इनकी मक़दार बहुत कम होती है, क्योंकि ख़ुसूसी तौर पर बताया गया था कि मादा बहुत कम होता है हुम्मियात यौम में। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अलामात आम्मा क्या है? हरारत का एकदम बढ़ जाना, ऑल ऑफ सडन चेंज इन द टेम्परेचर, कपकपी, रिगर्स, बाद में जिस्म गर्म और चेहरा सुर्ख। उमूमी अलामात बदन दर्द, सर दर्द, भूख में कमी, थकन, हल्की सुस्ती, आँख में चुभन, ज़ुबान खुश्क, प्यास में इजाफ़ा, अगर वबाई हो तो नाक बहना, गला ख़राब हो जाना, खांसी का आना। ये सारे अलामात आम्मा हैं आपके हुम्मात यौमिया के। उमूमी इलाज तदाबीर, तख़फ़ीफ़ हरारत, तख़फ़ीफ़ माने कम करना, रिड्यूस द हीट, नीम गर्म पानी से बदन की पोछाई, एकदम सर्द पानी से नहीं, नीम गर्म पानी से बदन की पोछाई। शरबत बजूरी, शरबत उन्नात, जोशानदा बनफसा, खमीरा गाँव ज़ुबान, मुतदिल मक़दार में। दूसरा, पहला तख़फ़ीफ़ हरारत यानी हरारत को कम करने के तदाबीर। दूसरा तनक़िया खफ़ीफ़, हल्का तनक़िया, पाकीज़गी, यानी अगर कोई अखलात है तो उससे का अखराज किया जाना, जेंटल एलिमिनेशन। अगर सबब सुद्दा हो तो हुब्ब बजूरी, लोक सपिस्तान, मुक़िल अज़राक़ी, हल्का मुसहल अगर ज़रूरत हो तो। तीसरा है तादील मिजाज, खमीरा गाँव ज़ुबान, उन्नाब का कहवा, लेमू पानी, राफ़ सफ़रा, मशरूबात। यानी पहला जो है सबसे पहले आप उमूमी इलाज तख़फ़ीफ़ हरारत को कम करना, एकाएक नहीं, धीरे धीरे नीम गर्म पानी से। दूसरा तनकिया खफ़ीफ़, अगर कोई मादा है तो उसका तनक़िया किया जाए और ज़रूरत हो तो मसाल का इस्तेमाल किया जाए। और फिर उसके बाद तादील मिजाज, यही तीनों असबाब हैं और उन्हीं का इलाज भी वसूल इलाज होगा या उमूमी इलाज तदाबीर होगा। अब तक़वियत ग़ज़ा, यख़नी, अनार, सेब, शहद पानी, दूध और छाछ वग़ैरह का इस्तेमाल जो है आज़ा को तक़वियत देने के लिए, गुरेज़िया जो है हरारत गुरेज़िया को मेंटेन करने के लिए। अहकाम ग़िज़ा इस्तेमाल करें, दलिया,
सूप, खिचड़ी, फ्रूट, नीम गर्म पानी, अब इनसे बचना है। इज्तनाब करें बासी खाना, मुरक्कन ग़िज़ाएँ, कोल्ड ड्रिंक, तली हुई चीज़ें, बर्फ़ वगैरह का, इससे आपको परहेज़ करना है। ये मुख्तसर में हुम्मात यौमिया का इम्तिहान के नुक्ते नज़र से पेश किया गया है। इंशाअल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। फ़ी अमानिल्लाह। आप बताएं कि आगे किस मौजू पर वीडियो पसंद करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।